हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज मैं आप सबका इस प्यारे से चैनल पोटेंशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो वीडियो है वो खास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने उनकी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में फोकस को और बढ़ाने के लिए और उनकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है। We have decided that we'll clear all the concepts of organic chemistry for class 12 boards. We'll aiming to score more and more and more. We'll score the best of the best we can give to you. तो हम अपना बेस्ट स्कोर देने के लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। हम इस सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे क्लास 12 बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12th बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्कीन्स और हेलो एरीन्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेलो अल्कीन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है। हम इनका नोमेनक्लेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन? हेलो अल्केन का मतलब होता है जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, जब हम एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय एनी हैलोजन एटम, वेयर एक्स कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम हैलोजन की, जब हमारे पास एल्केन हो, कोई भी एल्केन, सपोज हमारे पास RX है, सपोज CH4 इज मीथेन के एक H को रिप्लेस करके, हम इसमें से एक H रिप्लेस करके इसमें एक Cl ऐड कर दें तो बन जाएगा CH3Cl और HCl हो जाएगा बाहर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये चीज बनी है, ये सब्सटेंस बना है, ये कंपाउंड बना है, इसको हम कहेंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब है एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो हम वहां पर हैलोजन ग्रुप को लगा रहे हैं। हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन ग्रुप को लगा रहे हैं। हाइड्रोजन को हटा के अगर हम हैलोजन ग्रुप को लगा रहे हैं तो हम इस कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे? हेलो एल्केन्स। एल्केन्स में जब हैलोजन को ऐड किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कह देते हैं। और सिमिलरली हेलो एरीन्स का मतलब है बेंजाइल। जो हमारी बेंजीन है या फिर हम कह दें एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं अगर उनमें हम हाइड्रोजन रिप्लेस करके, सपोज मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं वहां पर एक क्लोरीन को ऐड करूं, जब मैं बेंजीन का एक H रिप्लेस करके वहां पर एक क्लोरीन को ऐड कर दूं तो यहां पर भी क्या हो गया? ये बन गई हमारी हेलो एरीन। एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। फिलहाल ये है हेलो अल्केन्स और ये है हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन का मतलब एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया तो हमारा हेलो अल्केन तैयार हुआ। सिमिलरली अगर हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक H को रिप्लेस करके वहां पर कोई हैलोजन एटम लगाते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसको हम हेलो एरीन्स बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हेलो अल्केन्स है वो दो तरह के। तो अगर हम हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि हैलोजन कंपाउंड्स दो तरह के हैं। हैलोजन कंपाउंड्स पहले एलिफेटिक और दूसरे एरोमेटिक। एलिफेटिक में तीन आ जाते हैं हमारे पास और कैटेगरी, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ये हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। एरोमेटिक में हमारे पास एक ही कैटेगरी है बेसिकली। तो अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, एरोमेटिक आर ऑफ टू टाइप्स। पहले है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव और दूसरे हैं
साइड चेन डेरिवेटिव। हम एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, हेलो एल्केन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एलिफैटिक स्ट्रेट चेन जिसमें सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन, याद रखिएगा हेलो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे, जैसे कि CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, ये सारे हेलो एल्केन्स हैं। अब बात करें हेलो एल्कीन की, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन की बात करें अगर हम, हेलो एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड Cl, ये हमारी हेलो एल्कीन हो गई, हेलो एल्कीन हो गई। सिमिलरली CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड Br, ये भी हमारी हेलो एल्कीन हो गई। अगर हम हेलो एल्काइन की बात करें तो उसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Cl, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Br। इस प्रकार से, इस टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हेलो एल्काइन। तो हमारे पास एलिफैटिक की तीन कैटेगरीज हो गई, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइंस। यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरीज हो गई। अब हम इनके नाम भी लिख लेते हैं, अब हम इनके नेमिंग भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में देखें तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। इसको हम बोलेंगे क्लोरो इथेन, इसको हम बोलेंगे क्लोरो प्रोपेन। नाम कैसे लिखना है बच्चों, नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले हेलोजन चेक करनी है कौन सी लगी हुई है, क्लोरो, क्लोरो को हमने पहले लिखा IUPAC नेम में, और बाद में जितने कार्बन है, जैसे दो कार्बन है तो उसका नाम इथ होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, नाम होगा क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। सिमिलरली अगर हम हेलो एल्कीन की बात करें तो इसमें नंबरिंग वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड पहले आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसकी नंबरिंग अगर हम करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 और 2, तो इसको नाम हम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे क्लोरो इथीन। क्या हो गया, इथीन, क्लोरो 1 इथीन, या 1 क्लोरो इथीन आप लिख सकते हैं इसको, या क्लोरोथीन सिंपली लिख सकते हैं। यहां से भी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 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 क्योंकि तीन तीन कार्बन है तो नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपीन, नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपीन, डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां पर नाम क्या होगा, 1 और 2 नंबरिंग दे दी हमने, नंबरिंग दे दी हमने, तो इसका नाम होगा क्लोरो इथाइन, इथाइन दो कार्बन करके, यहां पर नाम क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमो नंबर 1 2 3, ब्रोमो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपाइन। ऐसे इसका हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अगर ग्रुप आगे पीछे हो जाए तो आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मेरा हो जाए CH3 C H डबल बॉन्ड CH Cl, तो फिर हम इसका नाम, सॉरी, अगर हम इसको CH2 CH Cl CH3, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो फिर इसकी नंबरिंग, इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये हमारा हेलो एल्कीन है, इसकी नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पहले आता है हम यहां से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करके इसका नेमिंग हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो हेक्स 2ईन, क्या हो जाएगा, हेक्स 2ईन। देखिए फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, फिर 5 क्लोरो हेक्स, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, हेक्स आ गया, और फिर सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड तो आ गया ईन, इसका नाम हो गया 5 क्लोरो हेक्स 2ईन। इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। हमने एलिफैटिक पढ़ ली, अब हम एरोमेटिक चलते हैं। हमने कहा था एरोमेटिक में दो कैटेगरीज आती हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स देखते हैं। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक में नंबर 1, इसमें क्या होगा, जब व्हेन हैलोजन एटम, व्हेन हैलोजन एटम इज directly bonded to, is directly bonded to बेंजीन रिंग, जब हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसको हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, और हमने यहां पर क्लोरीन को ऐड कर दिया, यहां पर हमारी ये बेंजीन रिंग
बेंजीन में डायरेक्टली ब्रोमीन ऐड करते हैं। तो अगर कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। इनका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली अगर हम साइड चेन की बात करें, साइड चेन डेरिवेटिव की बात करें, तो ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक ये भी है। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बाद हम पढ़ रहे हैं साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन का मतलब है when halogen is attached to carbon which is bonded to benzene ring, जो कार्बन बेंजीन से लगी हुई, सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगी हुई है, इसके साथ कोई हेलोजन अटैच है। सिमिलरली मान लीजिए कोई और बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बन लगी हुई है और इसके साथ दो क्लोरीन अटैच है। सिमिलरली बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH अकेला है और इसके साथ तीन रिंग है। तो इस प्रकार से जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, वो बॉन्डेड किससे है? कार्बन से, जो किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है। समझ पा रहे हैं? पिछले केस में जब हमने पिछला केस देखा था तो वहां पर जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, यहाँ पर जो हेलोजन है वो कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन आगे जाके बेंजीन से बॉन्डेड है। तो हम इसको देखेंगे ध्यान से और इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम देखेंगे कि जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। और अगली वाली को हम क्या बोलेंगे? अगली वाली को इसको हम बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। और इसको हम बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन थी तो हमने लिखा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पर बेंजल नाम हुआ दो के वजह से और दो क्लोरीन की नाम क्या है? डाइक्लोराइड। उसी तरीके से बेंजो, बेंजो में तीन क्लोरीन है तो नाम क्या आ गया? बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब इनका हम IUPAC नेम भी लिख लेते हैं। अब ये फर्स्ट कार्बन पे ही सब कुछ लगा हुआ है, देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल। याद रखिएगा जब कार्बन पे बेंजीन को हम साइड चेन लिखेंगे तो इसको हम फिनाइल लिखेंगे, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये देखिए 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल, 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल और एक कार्बन की वजह से इसका नाम क्या आ गया? मीथेन। सिमिलरली इसका IUPAC नेम क्या होगा? बता सकते हैं मुझे? 1 पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? दो क्लोरीन, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल और आगे हम क्या लिख देंगे? मीथेन, लिख देंगे मीथेन। सिमिलरली इसका नाम भी हम लिखेंगे। अब इसमें तीन क्लोरीन लगी हुई है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, लिखेंगे मीथेन। इस प्रकार से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिए हेलोजन, हेलोअल्केन्स, हेलोअल्कीन और हेलोअल्काइन, और वैसे ही एरोमेटिक के भी दोनों न्यूक्लियर डेरिवेटिव और साइड चेन डेरिवेटिव। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं। हेलोजन को हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के टाइप्स। हेलोजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, उसमें हेलोजन कितनी है ये हमें देखना है। हेलोजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितनी तरह की है उसमें, तो वो हम देखते हैं। वो चार तरह का है। कैसे? या तो वो हो सकता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन, या हो सकता है डाई हेलोजन, या हो सकता है ट्राई हेलोजन, या हो सकता है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव।
चार तरह का है हमारे पास टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। हमारे पास चार तरह का डेरिवेटिव है। नंबर 1 देखिए हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में अगर हम देखेंगे तो देयर विल बी सिंगल हेलोजन एटम, सिंगल हेलोजन एटम, सिंगल हेलोजन एटम। जैसे कि मेरे पास CH3 है, CH3 में हमने एक Cl अटैच कर दिया तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगी हुई है। सिमिलरली मैंने एक CH3 के साथ Br अटैच कर दिया, एक CH3 के साथ I अटैच कर दिया। अब अगर एक हेलोजन लगी हुई है तो ये सारे ही मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, ये सारे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। इसी प्रकार से अगर बेंजीन के ऊपर भी एक ही हेलोजन लगी हुई है तो ये भी मोनो हेलोजन है। अगर यहाँ पर एक Cl लगी हुई है, एक आयोडीन लगी हुई है, एक ब्रोमीन लगी हुई है तो ये भी क्या है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। तो इसके नाम तो आपको पता ही है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, क्लोरोबेंजीन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सभी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। अब हम बढ़ते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव की तरफ। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में डाई हेलोजन में यहां पर हमारे पास दो हेलोजन एटम्स आते हैं, दो हेलोजन एटम्स आ रहे हैं। अब दो हेलोजन एटम्स कैसे, यह हो सकता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ऐसे एक Cl और एक Cl। अब इस कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन लगे हुए हैं। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि CH3 CH Cl CH2 Cl, ऐसे भी हो सकता है। अब ये हम देख रहे हैं कि इस कार्बन में दो हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, यहाँ पर हेलोजन एटम्स दो अलग-अलग कार्बन पर लगे हुए हैं। अगर दो हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर लगे हों तो हम इसे कॉमन में बोलते हैं जेमिनल डाइहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहाइड। सिमिलरली अगर दो अलग-अलग कार्बन पर लगे हों तो हम इसे बोलते हैं विसिनल डाइहाइड। इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहाइड, जेमिनल डाइहाइड और विसिनल डाइहाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हम अगर नंबर यहां से कर लें 1 2 3 तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी क्या नाम होगा, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। सिमिलरली इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा 1 2 3, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन। ये हो गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर भी दो रिंग हमारी हो सकती है, उसका भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम हो और यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम, तो हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें सभी में दो दो हेलोजन एटम है, सभी में दो दो हेलोजन एटम है, तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें दो हेलोजन आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की तरफ। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स और पढ़ रहे हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन में कितने हो जाएंगे, 3 हेलोजन एटम्स हो जाएंगे। कितने, 3 हेलोजन एटम्स। हम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव को हेलो फॉर्म्स भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो फॉर्म्स के बारे में, जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये आगे जाके आपको और चैप्टर्स में हम देखेंगे, आगे वाले ऑर्गेनिक चैप्टर्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। पर अभी के हिसाब से हम हेलो फॉर्म को देखते हैं होता क्या है। अगर मैं कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर मैं इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दूं तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा। अब उन 3 हाइड्रोजन की जगह पर मैं 3 क्लोरीन को अटैच कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर लग जाएंगी 3 क्लोरीन, यहां पर क्या लग जाएंगी 3 क्लोरीन। 3 हाइड्रोजन हटा के मैंने 3 क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होगा, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम होगा, क्लोरोफॉर्म। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो फर्स्ट कार्बन पे ही 3 क्लोरीन लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी प्रकार से अगर मैं
CH3 लिख दूं तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन। इसको हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर भी ये हो सकता है। बेंजीन के ऊपर अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स लग जाएं, क्लोरीन, क्लोरीन या यहाँ पर क्लोरीन, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी। आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नाम क्या हो गया? 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या हो गया? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे लास्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। जिसका नाम है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन में हमारे पास 4 हैलोजन एटम्स होंगे। कितने? 4 हैलोजन एटम्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एक कार्बन में 4 क्लोरीन ऐड कर दूं, एक कार्बन में मैं 4 ब्रोमीन ऐड कर दूं, एक कार्बन में मैं 4 आयोडीन ऐड कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कॉमन में बोलेंगे कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसी प्रकार से हम इसको IUPAC में क्या ले सकते हैं? 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, चार क्लोरीन एटम्स के लिए। उस तरह से ये 1,1,1,1 टेट्रा आयोडो मीथेन ऐसे होगा। यहाँ पर ब्रोमो हो जाएगा। ये हमारे नंबर ऑफ एटम के बेस पे हमने हैलोजन एटम्स पढ़ लिए, हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ लिए। हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ कार्बन की टाइप से हैलोजन कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम पढ़ेंगे हैलोजन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। अब ये 3 तरह का है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर प्राइमरी हैलोजन की बात करें तो प्राइमरी हैलोजन का मतलब है हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगी जिसके साथ वन कार्बन अटैच हो और उसके साथ हाइड्रोजन 2 या 2 से ज्यादा अटैच होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी बात करूं CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर हैलोजन एटम अगर हम देखें, हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप है। जब हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिस कार्बन की, है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? when halogen is attached to the carbon which is attached to single alkyl group। अगर एक एल्काइल ग्रुप, देखिए हैलोजन जिससे अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है। सिमिलरली सेकेंडरी में क्या होगा? यहां पर CH3 CH Cl CH3। अब यहां पर जो हैलोजन है, जो ये Cl है या जो Br है, जो आयोडीन है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं CH3 CH Br और CH3, दोनों केस में जो हैलोजन है वो उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हैलोजन है वो उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, उस कार्बन से जिससे 2 अल्काइल ग्रुप हैं। ये देखिए, ये हैलोजन क्या है? यहाँ पर ब्रोमीन। ये ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है? किस कार्बन से? जिसके साथ 2, देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, इस कार्बन के साथ ये और ये कितने? 2 कार्बन, 2 जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है। तो हैलोजन अगर इस कार्बन से लगी है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव।
और अगर टर्शरी की बात करें तो बस सिमिलरली सेम, उस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा जिस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप होंगे, बिल्कुल 3 अल्काइल ग्रुप। अब देखिए हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए एक और ट्रिक आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके साथ दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन, सॉरी, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसके साथ दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। यहां पर जिससे हैलोजन अटैच है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम। और टर्शरी में हैलोजन जिससे अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। टर्शरी में हैलोजन जिससे अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। सेकेंडरी में हैलोजन जिससे अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन एटम है और प्राइमरी में हैलोजन जिससे अटैच है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम है या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो चाहिए। तो सिंपल हमने समझा कि हैलोजन जो है वो तीन तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी हम उसे बोलते हैं जिसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा है साथ में, यहाँ पर दो अल्काइल और यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप है। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंपाउंड ये इसकी लास्ट कैटेगरी है। हैलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कार्बन तीन तरह का है, हैलोजन तीन तरह का है। या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है हैलोजन की, या sp2 हो सकती है, या फिर sp हो सकती है। अब इन तीनों केसों को हमें पढ़ना है। जब हैलोजन बनाएगा हैलोजन कंपाउंड्स तब वो sp3, sp2 और sp तीनों कैटेगरीज में लाइक करेंगे। sp3 में हमारे पास तीन कैटेगरीज लाइक करती हैं। इसमें हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन, इसमें हम पढ़ते हैं एलाइलिक कंपाउंड। क्या कंपाउंड? एलाइलिक कंपाउंड। और इसी में हम पढ़ते हैं बेंजाइलिक कंपाउंड। ये तीन हम पढ़ते हैं sp3 कार्बन में। sp2 में हम पढ़ते हैं विनाइलिक और एराइलिक कंपाउंड्स। और sp में हम पढ़ते हैं हेलो एल्काइंस। तो ये तीनों कैटेगरीज हमें समझनी है। इन तीनों कैटेगरी को हम जल्दी से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं sp3 की तो हेलो एल्केन्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, हेलो एल्केन्स बताने की जरूरत नहीं। हेलो एल्केन्स में एक स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन जैसे कि CH3Cl। तो इसमें जो Cl है ये इससे अटैच है और ये कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, sp3 है। सिमिलरली अगर हम एलाइलिक की बात करें तो आपको एलाइलिक का पता होना चाहिए, क्लास 1 में भी हमने पढ़ा है। एलाइलिक कार्बन क्या होती है? जब डबल बॉन्ड की साथ वाली कार्बन पर कोई भी हैलोजन एटम लगा होगा तो इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। इसकी क्या है? sp3। एलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बॉन्ड बने हुए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसे कि मैं लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो ये हमारी एलाइलिक कंपाउंड है। हमारा एलाइलिक क्या है? डबल बॉन्ड की साथ वाली कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजाइलिक में भी यहाँ पर मान लो CH3 लगा हुआ है, उसके साथ Cl है, तो Cl उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तीन केस पढ़े। बेंजाइलिक साइड चेन में हमने पढ़ा एलाइलिक, जो कि एलाइलिक का मतलब मैंने क्या बताया? अगर डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन, अगर डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हैलोजन अटैच है, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है? sp3 है। सिमिलरली जो हेलो एल्केन्स है उसमें भी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो कांसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है। sp2 में हमारे पास आती है विनाइलिक। सबसे पहले विनाइलिक, जो विनाइलिक होती है इसका मतलब होता है हैलोजन अटैच्ड टू डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन।
डबली बॉन्डेड कार्बन। तो जैसे कि अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड कार्बन है और इसी के साथ हाइड्रोजन अटैच है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl लगेगी, तो ये हमारी जो कार्बन है ये हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितनी? sp2। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तब कंपाउंड कौन सा है? विनाइलिक। एलाइलिक नहीं, एलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, विनाइलिक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली अगली बात करें एराइलिक कंपाउंड में, जब एराइलिक जैसे मैंने अभी बताया हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच होगा? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। जैसे कि ये बनाई मैंने बेंजीन और यहाँ पर लगी हुई है क्लोरीन। तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगी हुई है यहाँ पर एक कार्बन होगी कि नहीं? अरे बोलो भाई, यहाँ पर जो कार्बन होगी वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगी हुई है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पर भी ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स के हो गए। विनाइलिक और एलाइलिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। sp3 में कौन-कौन से थे? एलाइलिक, बेंजाइलिक और हेलोअल्केन्स। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारी सिंपली हेलो एल्काइंस आएंगे। हेलो एल्काइंस क्या होती हैं? sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी सिंपल sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। हेलो अल्काइंस क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगी। हेलो अल्काइन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या लगेगी? एक Cl। यहाँ पर कार्बन के पूरे बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन के, माफ कीजिएगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा दिया हमने। हाँ, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे, क्लोरीन अटैच है। अब क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितनी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, लीनियर स्ट्रक्चर है। देखिए आप, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो जब हेलो अल्काइंस की बात होगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने 3 कंपाउंड पढ़ लिए। हमने पढ़ा sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में हमने पढ़े हेलो अल्केन्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक। हमने sp2 में पढ़े विनाइलिक और एराइलिक। फिर हमने sp में पढ़ा हेलो अल्काइंस। इससे हमारा जो है, जो हमारा नोमेनक्लेचर है और जो हमारा टाइप्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स है उसका कॉन्सेप्ट जो होता है कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम चलेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स की तरफ। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें हमने सारा क्या पढ़ दिया? बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट किया है। हमने टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर और हमने टाइप्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स को कंप्लीट कर दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स कि हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करें। तो अभी के फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। अब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा जिसमें हम प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।